What a movie, guys! भाई साहब, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। क्या था ये? पाकिस्तान में क्या होगा हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम्हारे अब्बा का मुल्क है क्या? भाई साहब, ये क्या बना दिया है भाई? ये डरपोक कौम है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हिंदू बहुत ही डरपोक। अबे साले कैसी लगी धुरंधर आपको? मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें निकलेंगी। Oh my God! भाई धुरंधर 2 देखकर तुम्हारी फट जाएगी। कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है। धुरंधर 2 ऑपोजिशन पार्टी और पाकिस्तान को गलत दिखा रही। मूवी में विलेन बॉर्डर के बाहर का हो और दिक्कत बॉर्डर के अंदर के लोगों को होने लगे तो समझ जाओ ये रिवेंज ऐसा रिवेंज है ना कि हर एक इंडियन ये रिवेंज देखना चाहेगा। पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। लेकिन अगर रिसर्च में वही पता लगा है तो मूवी बनाने वाले की क्या गलती? कह रहे कि मोदी जी को ज्यादा दिखा दिया। जो हुआ है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। 500 रुपए 1000 रुपए के पुराने नोट केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। धुरंधर पार्ट 1 देख के खून खोला था, आज जाके सुकून मिला। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे हैं? क्योंकि लोग अनपढ़ हैं, पाकिस्तान में लोग जाहिल हैं। भारत के एक मूवी पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। कुछ लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो पाकिस्तान के जो मदरसे वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो भाई फटी पड़ी है, जली पड़ी है। उन लोगों ने नहीं, भारत प्रोपेगेंडा किया है, ये नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा है। अब पाकिस्तान के तो छोड़ दो, अब हमारी इंडिया से भी लोग बोलने लगे हैं। जो लोग प्रेजेंट गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते हैं वो लोग बोलने लगे हैं, क्योंकि मोदी जी का कुछ क्लिप इस पिक्चर में दिखाया गया है। भाई आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप तो भारतीय हो ना। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम किया है तो तारीफ बनता है। ऐसे ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, लोग को दिखाना जरूरी भी था। भाई हमारे साथ क्या घटा है? पहले तो दबा दिया जाता था, चीजों को बताया नहीं जाता था। अब ये चीजों को दिखाया जा रहा है तो भाई इनको परेशानी हो रही है। कुछ हमारे देश में सेकुलर टाइप के जो लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। लेकिन दोस्तों पूरे विश्व में धुरंधर पार्ट 2 हल्का मचा कर रख दिया है। बहुत सारे फॉरेनर का भी रिव्यू आ रहा है, बहुत ही पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही दिखाया भारत ने, लेकिन हमारे लोग को ज्यादा परेशानी है। आइए देखते हैं कि हमारे पड़ोस में इस मूवी का कितना इम्पैक्ट पड़ा है। नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं, मजे लेते हैं इनकी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। हाँ भाई हाँ, अब हिंदुस्तान तय करेगा। इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा इंशाल्लाह। What a movie, guys! भाई साहब, इसका क्लाइमैक्स तुम सोच नहीं सकते, तुम सोच नहीं सकते। जस्ट अभी घर पे आई हो धुरंधर द रिवेंज देख के, भाई साहब आपका दिमाग घूम जाएगा। आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो ना, सब पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि कुछ अलग ही सोची है चीजें। एंड ब्रूटल भाई भाई साहब इस लेवल के क्राउड है हर एक पीवीआर मॉल के पास, हर एक सिनेमा घर के पास। टिकटें नहीं मिल रही है। मात्र भी एक दिन हुआ है मूवी को आए हुए। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें निकलेंगी। जस्ट अभी धुरंधर द रिवेंज देखिए भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी। मतलब क्या था ये? भाई साहब ये क्या बना दिया है भाई? पूरा ना आत्मा तृप्त हो गई, इतना सुकून मिला ना, मतलब कंप्लीट रिवेंज। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। इतने टाइम बाद कोई ढंग की मूवी आई है, एक पल भी बोरिंग फील नहीं हुआ। अपना सस्पेंस, मतलब मैं कोई सीन आ रहा है उसको प्रोसेस कर रही हूँ, इतने में तो फ्लिप हो जाता है सीन। मैं बता देता हूँ आपको। Oh my God! ये भी आएगा। Oh my God! भाई धुरंधर 2 देखकर तुम्हारी फट जाएगी। रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? क्या हम समझ रहे थे जनाब, अब जरा कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाना जल गई है पाकिस्तानियों को। देख रहे हैं जलन मोहतरमा के हर एक टीवी चैनल पे हमारा ही फिल्म का डिस्कशन चल रहा है, धुरंधर 2 का डिस्कशन चल रहा है। भाई इनको तो व्यूज चाहिए ना। ये लोग प्रोपेगेंडा, ये लोग खुद कर रहे हैं। भाई क्यों प्रचार कर रहे हो हमारे मूवी का? हमारा यहाँ मूवी बना है, हमारा मूवी चल रहा है, तुम लोग प्रचार क्यों कर रहे हो? भाई तुम जानबूझ करके बोल रहे हो ताकि इंडियन जाके तुमको देखे और तुम्हारे 2-4 व्यूज मिल जाए। आग लगा दी। कैसी थी मूवी? शिल्पा जी मूवी कैसी थी? धुरंधर आग लगा दी। भाई ये क्यों बना दियो भाई, क्या बना दियो? I don't have words for this masterpiece. This is the first time I've watched any movie for the first time, first show, and I've really enjoyed every moment of it, and I think you all should book the tickets ASAP and watch it. Please, please do not get up until the lights on. जो रिवेंज लिया भाई, सच्ची बता रही हूँ, ये रिवेंज ऐसा रिवेंज है ना कि हर एक इंडियन ये रिवेंज देखना चाहेगा भाई। एंड क्लाइमैक्स भाई, तुम्हें जहाँ पे लगेगा ना कि मूवी खत्म हो रही है, क्लाइमैक्स वहां पे है। एंड
तुम सोच नहीं सकते हो भाई साहब। स्पॉइलर से बच के रहना, मैं अभी भी बोल रही हूँ। मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन या तो वो कोई जंग कर देते हैं या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है। भाई साहब, ये जो पाकिस्तानी बोल रहा है ना, ये वाला बात अब इंडिया में भी शुरू हो जाएगा। और खास करके जो ऑपोजिशन के जो लोग हैं ना, वो लोग तो बोलना शुरू भी कर दिए हैं। और जो लोग नहीं पसंद करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के, वो लोग भी शुरू हो गए हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हो ना तुम लोग, हमारे देश में हर बच्चे को कंपलसरी सिलेबस की तरह पिक्चर दिखानी चाहिए। एक बार जिंदगी में आपको अपने बच्चे को पिक्चर दिखानी चाहिए। ये पिक्चर इतना सिखाती है ना, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट की पिक्चर मैंने इतना सीखा है ना, पिक्चर से मैंने कोई पिक्चर से नहीं सीखा होगा। अगर जिन्होंने देखी उनको मालूम है मैं क्यों कह रहा हूं। अगर आपने नहीं देखी है भाई देखो। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि वो कुछ भी नहीं था। तुम 4 महीने रुक जाते बस, क्योंकि मेल्टडाउन का मौका तो अब आया है। और अब आने वाले 2-3 दिन में सोशल मीडिया भर जाएगा कि कैसे धुरंधर 2 ऑपोजिशन पार्टी और पाकिस्तान को गलत दिखा रही है। फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माँ इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। लेकिन अगर रिसर्च में वही पता लगा है तो मूवी बनाने वाले की क्या गलती। मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बता सकती हूँ कि कहां लेफ्टिस्ट का मेल्टडाउन होने वाला है। सबको लगता है कि क्रिटिक्स ज्यादा बोलते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे सामने वाली सीट पे एक लड़की थी जिसने इंटरवल होते ही एक लाइन बोली थी। अब आ जाएंगे लेफ्टिस्ट मटकाते हुए। एंड आई अग्री, यही होने वाला है, बिकॉज नो वन इज रेडी फॉर धुरंधर द रिवेंज। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी देर, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान। लाइक धुरंधर एंड धुरंधर 2 अगर मूवी में विलन बॉर्डर के बाहर का हो और दिक्कत बॉर्डर के अंदर के लोगों को होने लगे तो समझ जाओ इन लोगों की फैमिली ब्रांच बॉर्डर के बाहर तक है। देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूँ और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। कह रहे कि मोदी जी को ज्यादा दिखा दिया कुछ ऐसा है क्या? ज्यादा तो नहीं दिखाया। अब हाँ, स्टोरी है तो स्टोरी के उस पर जाएगी। जो हुआ है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। पैसा ऐसे वसूल है मैम कि हम कल भी जा रहे हैं, हम परसों भी जा रहे हैं, हम सैटरडे भी जा रहे हैं और हम संडे भी जा रहे हैं। भाई जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो कैरेक्टराइजेशन है, जो स्टोरी है, जो नोटबंदी पकड़ा है। मौजूद 500 रुपए, 1000 रुपए के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। भाई साहब, ये वाला जो सीन दिखाया गया है ना मूवी में, मोदी जी का खास करके, ये बवाल मचा दिया है ऑपोजिशन पार्टियों में। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का ही प्रोपेगेंडा है, मोदी जी ने करवाया है। भाई अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अगर कुछ अच्छा किया है, बढ़िया किया है, तो भाई क्यों नहीं दिखाया जाए, क्यों नहीं सराहना किया जाए। अगर पास्ट के गवर्नमेंट भी अगर कुछ अच्छा किया होता तो उसे भी सराहना करने में क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं है। जो भी अच्छा करेगा हमारे देश के लिए उसको हम बड़ाई करेंगे ही। जो टर्न्स एंड ट्विस्ट है मैडम, कहानी ना पूछिएगा, वो आपको देखनी पड़ेगी। आदित्यदार जैसा कोई बन नहीं सकता। फिलहाल पाकिस्तान में चल रहा है बलूचिस्तान और पाकिस्तान का वॉर। खबरदार किसी भी डायरेक्टर ने टच किया, क्योंकि ऐसी औकात है ही नहीं किसी की। लेकिन इसको कहते हैं फिल्म मेकिंग। मैं सल्यूट करना चाहूंगा भाई, क्या बना दिया है आपने। आदित्य धर, आपको खुद भी नहीं पता कि आपने क्या बना दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है। पाकिस्तानी के लगता है कि पाकिस्तान पे अगर मूवी बनता है तो ही चलता है इंडिया में मूवी। भाई उससे पहले तो हमारे यहाँ मूवी चलता ही नहीं था। अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है तो हम लोग दिखा रहे हैं तो क्यों फट रहा है। आप लोग तो बड़ा, आपके गवर्नर ने बड़ा ताव में बात किया था। धुरंधर पार्ट 1 जब आया था तो कहा था भाई हम भी इनके काउंटर में एक मूवी बनाएंगे और इंडिया को दिखाएंगे। क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने। भाई आपको बनाने आएगा तब तो बनाओगे। एक बात बताना चाहती हूँ, जो धुरंधर पार्ट 1 देख के खून खोला था, एक एक पार्ट देखे जो खून खोला था, आज जाके सुकून मिला। अगर थोड़ा सा भी 1% भी ऐसा रियल लाइफ में हुआ है तो बहुत शांति मिला आज। एंड मतलब मैं क्या बताऊँ, एक एक ट्विस्ट, एक मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगी। आई डोंट वांट टू स्पॉइल
anything. As Aditya requested to us, कुछ मत बोलो, बट मैं सबको ऐसे ही बोलूंगी कि अगर आप लोग आ रहे हो, देख रहे हो, शूट कर रहे हो, मत पोस्ट करो, सबको देखने दो. पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा. क्यों करेगा भाई? तुम्हारे अब बगा मुल्क है क्या भाई? ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है. आपने देखा इंडिया की जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गए उस दिन. वो मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है. और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है? भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है. एक तरफ अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक दुनिया की बहुत बड़ी मईशत तरक्की की मनाजिल तय करती हुई बहुत तेजी से आलमी मंजर पर छा रही है. हिंदुस्तान, उसकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है. तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है, और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए. अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया. हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है. हिंदू बहुत ही डरपोक. अबे साले. कैसी लगी धुरंधर आपको? हौसला, ईंधन, बदला. वॉयलेंट सीन्स थे, वो भी काफी अच्छे डिस्क्राइब थे, बहुत मतलब डिटेल थी काफी ज्यादा. 4 घंटे की मूवी में एक बार भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि बोर हो रहा है. एंड जो बीजीएम था बहुत अच्छा था. हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज की. देखिए जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है. क्योंकि लोग अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लोग जाहिल हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता. आज की तारीख में भी पाकिस्तान में शायद हाईएस्ट रेशियो है पॉपुलेशन का जो कि साइन नहीं करता, अंगूठा लगाता है. धुरंधर 1 आई थी, उस वक्त ऐलान किया था हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा. वो मूवी कहाँ पे है, रिलीज हुई नहीं हुई, अभी तक हम तक नहीं पहुंची, ना वो हमने देखी. अब धुरंधर 2 आ गई है. एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया, पूरी दुनिया में. ये तो पर्पस है ना. और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी था, ये सारी चीजें. हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो हम फिल्म स्कूल्स नहीं बनाए. जब आपने ट्रेन नहीं किया, बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे. लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकलकर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, लगा हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे. सिनेमा को हम सब ने मिलके मारा है. यानी कि इनका भी कहना है कि जो इंडिया पिक्चर जो अब बना रही है वो रियलिटी बेस पे बना रही है. यानी कि धुरंधर भी कहीं न कहीं कोरिलेट कर रहा है, कहीं न कहीं क्या 100% कोरिलेट कर रहा है. भाई पाकिस्तानी माने ना माने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमारे साथ जो हुआ था हमने दिखाया, हमने जो किया वो दिखाया. भाई तुम्हें फटे या जले, अपने को क्या लेना है, अपने को तो एंजॉय करना है. तुम्हें फटता हुआ देख करके आनंद लेना है, ताली बजाना है, बस वही कर रहे हैं हम लोग एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते. लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए. यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है. सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं. भारतीय फिल्म धुरंधर में शहीद बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों का हमदर्द दिखाया गया. सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के, ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा. दुनिया में, हकीकी दुनिया में तो वो हार उनको खानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों. तो इसलिए एक फिक्शनल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है जहां पे पाकिस्तान को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. और सबसे ज्यादा गुस्सा हम लियारी वालों को है क्योंकि इस घिनौनी हरकत में मोदी ने और बॉलीवुड ने लियारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बयानियां बनाने में. लियारी को दिखाया गया है एज अ हब ऑफ वायलेंस एंड क्राइम. जो कौन लोग कह रहे हैं यार धुरंधर बैन है, हर किसी के मोबाइल में धुरंधर पड़ी हुई है, यहाँ पे ये इन्होंने लगाई हुई है और ये धुरंधर है, ये यहाँ पे चल भी रही है, यहाँ पे लोग मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं. कहाँ बैन है, कहाँ चल रही है, हर किसी के मोबाइल में फिल्म चल रही है. लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म बैन हो गई है, कोई बैन नहीं है. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान के जो आवाम है वो भी धुरंधर देख रहा है, उसे भी अच्छा लग रहा है. लेकिन पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है, जो अपने आप को बढ़िया जर्नलिस्ट बताते हैं, उनको फटी पड़ी है. तो भाई पड़ोसियों, हमें तो बहुत मजा आया आपके रिएक्शन देखकर. दोस्तों आपको कैसा लगा इनकी रिएक्शन? भाई तबाही मचा दिया है. धुरंधर 2 ने पूरे पाकिस्तान में ना खलबली मचा दिया है. लोगों के अंदर के जो है ना वो जज्बा, ये लोग बोलते हैं ना, सारा जज्बा इनके निकाल के सामने रख दिया है. अभी जज्बे वाले को हम जज्बा अपना दिखा रहे हैं, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं. भाई तुम कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले,
हमें उससे क्या फर्क पड़ता। और अभी तो शुरुआत किया है भारत ने, अभी तो बहुत कुछ बताने वाला है अपने लोगों को, बहुत कुछ दिखाने वाला है जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। भाई बर्दाश्त वाला गोली खाओ, बर्दाश्त करो। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? यकीनन आपको बहुत मजा आया होगा देख करके। और दोस्तों मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अगर आप धुरंधर पिक्चर देख लिए हो तो प्लीज वीडियो बना करके पोस्ट ना करें, ताकि और लोग भी देखे जा करके। लोग पहले ही देख लेंगे तो क्या रहेगा क्यूरियोसिटी, पहले ही सारा कुछ पता चल जाएगा, मजा ही नहीं आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो नमस्कार, राम राम, जय हिंद।